वेलकम बैक विज्ञान क्लासेस दोस्तों। मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया आपके लिए एक और शानदार सा चैप्टर लेके, जो अपना है इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन। अपन ने 20 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, आज 21वां शुरू करने जा रहे हैं भैया, जो समाकलन का होने वाला है। तो चलो भैया इसको शुरू करते हैं भैया। तो आप ये इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लो कि समाकलन में क्या होता है। जैसे अवकलन के फॉर्मूले हैं, उसके जस्ट अपोज समाकलन होता है। जैसे अवकलन किया आपने, जैसे मैंने बोला था अवकलन में साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, वह साइन एक्स का अवकलन होता था कोस एक्स, अपने को ये पता है। तो भैया कोस एक्स का आपकी बार समाकलन, समाकलन ऑफ कोस एक्स डीएक्स का होता है साइन एक्स, प्लस सी भी होता है इसमें, याद रखना। इस टाइप से इसके फॉर्मूले देखो। मेन बेसिक फॉर्मूला है वो होता है जैसे एक्स की पावर एन ऑफ डीएक्स, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। इसका होता है भैया फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी कोई भी हो सकता है फिक्स चीज। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो log x का 1/x का समाकलन क्या होगा, log x। अब जैसे log x का अवकलन था 1/x, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, अवकलन का उल्टा करते ही समाकलन हो गया। e⁻x का अवकलन समाकलन कुछ भी कर लो, e⁻x ही रहने वाला है। sin x का अवकलन, सॉरी sin x का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स कैसे होता है, जैसे कोस एक्स का अवकलन बताओ, कोस एक्स का अवकलन होता था माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का समाकलन होगा ये, तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस इधर लग जाएगा। यही तो हुआ साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स। ये थोड़ा सा याद कर लेना, इनमें काफी कंफ्यूज रहता है, मैं काफी टाइम से कंफ्यूज था मैं खुद भी, अब जाके ये सब क्लियर हुआ है। तो भैया अब देखो कोस एक्स का अवकलन बात करें तो साइन एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का अवकलन था सेक स्क्वायर एक्स। आगे चलते हैं भैया। अब देखो कोस एक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी सब में आ रहा है। ये एक निश्चित डिजिट है, यानी कुछ छूट ना जाए वगैरह, कुछ भी रह जाएगा ना तो वो सी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब जैसे सेक एक्स डॉट टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी, कोस एक्स डॉट कोट एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब देखो टेन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भैया इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। इसे माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये हो गया इसका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आगे टेन की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो गया इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा भैया, कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये सेक का हो गया, और आगे भी इसी टाइप से ये कोसेक इनवर्स एक्स का हो गया। ये हो गया मेन चीज। अब बात करते हैं a⁻x का। भैया a⁻x का अवकलन क्या था, a⁻x log a, और जब इसका समाकलन करते हैं तो ये तो हो गया अवकलन, और ये अब की बार इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा a⁻x अपॉन log a प्लस सी, जो गुणा में था वो भाग में आ गया। इस टाइप से ये होता है। नेक्स्ट आगे देखो 10x का अवकलन क्या होता है, log sec x, log sec x। अब इसको एक और लिख सकता हूं मैं अगर log sec x को ये लिख सकता हूं 1/cos x। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं फिर log cos x की पावर -1 आ गया जाता है log में, तो माइनस log ऑफ cos x प्लस सी जो रहता है साथ में, तो ये और ये दोनों सेम हो गए। अब कोट एक्स का अवकलन होता है log sin x या माइनस ऑफ log cosec x। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूलों पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि भैया फॉर्मूले अगर नहीं आएंगे तो भैया समाकलन को करना तो छोड़ो, इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तब जाके समझ में आता है कि हाँ भैया इसमें करना क्या है। अब सेक एक्स का अवकलन करते हैं, जैसे log 10 π/4 प्लस x/2, या फिर log sec x प्लस 10x, है ना। कोसेक एक्स का अवकलन होता है log 10x/2 या माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, या फिर log कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, प्लस सी भी रहता है इनमें साथ में सब में। ये हो गया भैया। ये जगह देखो उपयुक्त सभी स्थानों में सी कांस्टेंट है, तो भैया सी को आप कांस्टेंट लेके ही चलोगे, यानी एक नियतांक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जैसे कुछ भी ना हो तो उसका देखो, मैं बात करूं जैसे एक का अवकलन क्या होता था, एक का अवकलन 0 होता था, लेकिन जब मैं एक का समाकलन करूंगा dx तो वो क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 प्लस सी। तो भैया क्या हुआ, x की पावर 1 प्लस सी। तो क्या होगा, अगर मैं 1 का समाकलन करूं तो x आता है, और x का अवकलन करूं तो मैं 1 आता है, क्योंकि जिसका समाकलन होगा वो उसी का उल्टा अवकलन हो जाता है। भैया अवकलन है दोनों सगे भाई, लेकिन उनमें बनते बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। अब देखो ये देखो
ये बोल रहा है के ऑफ एफ एक्स डी एक्स डॉट, वही होता है कि जैसे अवकलन में नहीं था क्या, एग्जाम्पल में आओ, ये बोल रहा है जैसे मैंने दिया आपको समाकलन ऑफ 3x² dx का समाकलन बताओ, तो इसमें क्या है 3 को बाहर ले सकता हूं मैं, x² dx, तो इसका समाकलन क्या हुआ x की पावर 2 + 1 और 2 + 1 + c, तो क्या हुआ ये देखो 3 × x की पावर 3/3, 3 से 3 कटा प्लस c, तो ये हुआ x³ + c। भैया ऑप्शन, ये ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, ये क्वेश्चन राइट हो गया। भाई आपकी बार समाकलन क्या है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक मानते हैं, और है भी थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है फॉर्मूले के कारण, जो इसके फॉर्मूले वो नहीं बैठते इसलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, हर के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ना 1-2, तो उससे क्या बैठ जाएगा, और बाद में आपको क्वेश्चन वगैरह वो करने ही है, वो तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप, अगले पे ये बोल रहा है कि अगर मैं 3 पदों का समाकलन सब साथ आ जाए, मतलब प्लस में आ जाए, कोई एग्जांपल देखो, तो उनका समाकलन सबको अलग अलग करते हैं, जैसे अवकलन भी सबका अलग अलग करते थे ना, उसी टाइप से है ना। तो 3 sin x - 4 cos x + 5 of sec² x - 2 cos x और dx, इसका समाकलन करो, तो इसमें क्या करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे, है ना, अंदर वाले का, तो 3 बाहर आ गया, sin x का समाकलन क्या था -cos x, -4 ऐसा कैसा, cos x का समाकलन क्या होता है sin x, यानी सबका अलग अलग करना है, +5 sec² x का समाकलन क्या होगा 10x -2, और cos x का समाकलन क्या होता है -cot x, हो गया ना, देखो कितना इजी था, प्लस c, अब इनको रख दो, जैसे -3 cos x -4 sin x +5 tan x, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 cot x + c, यानी ये कहना चाह रहा है कि आपको अलग अलग पद दे रखे हो, अगर है ना अलग अलग पद दे रखे हो, तो सभी का समाकलन आप अलग अलग कर सकते हो। हाँ गुणा में हो तो भैया फिर मुश्किल हो जाती है, जैसे अवकलन में क्या था, गुणा में u डॉट लगाया, u.v वाला, और काम खत्म। लेकिन भैया जब समाकलन करने बैठोगे तो वहां पे u.v नहीं लगता, फिर वहां पे वो आइलेट प्रमेय लगती है, या एक और लगता है जिसका आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, वो होता है लेबनीज नियम, है ना, वो होता है लेबनीज लॉ, है ना, ये करना लेबनीज नियम लगेगा, वो क्या होता है वो अपन आगे इसमें आइलेट के बाद में इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आता है, ये बोल रहा है अगर प्रारंभ में दिए गए सूत्र जहां x होता है उसकी जगह ax + b का प्रयोग हो, तो समाकलन में ax + b x की जगह ये रखा जाएगा तथा a से भाग दिया जाता है, अर्थात ये होता है मतलब सिस्टम इसका। वो a से भाग क्यों देते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या देखा है, वो देखा है cos 4 - 5 dx, है ना। अब देखो, है ना, cos x का अवकलन क्या होता है sin x sin 4x - 5, और ये जो a है कौन सा है, a ये है ना, तो इसका भाग दे देंगे +c। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसी टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो ये देखो cos ax + b, अब क्या करेंगे भैया इसका समाकलन, देखो sin ax + b बाई 5/a + c, मतलब जो ax + b होता है उसमें जो a होता है उसका भाग देना रहता है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब देखो ये अपना हमने जो पढ़ा ना वो बेसिक समाकलन पढ़ लिया, नॉर्मल जो चीजें होती है ना, समाकलन कैसे करते हैं, फॉर्मूले पढ़ लिए समाकलन के, है ना। समाकलन की जितनी बेसिक चीजें थी ना वो सारी अपन ने पढ़ ली है। जैसे अपन ने बात करें, जैसे समाकलन के फॉर्मूले पढ़ लिए सारे, या बेसिक समाकलन आपको करना रहता है वो नॉर्मल पर दे दे तो किस हिसाब से करते हैं। लेकिन अवकलन में क्या था, जैसे u.v और u/v के फॉर्मूले थे ना, उसमें जब समाकलन की बात करते हैं तो वहां पे u.v नहीं चलता, तो वहां पे चलते हैं समाकलन की कुछ विधियां होती है, प्रमुख विधियां जो मेनली होती है 3, जो रूपांतरण विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है और खंडस विधि होती है। और जो चौथी अपन पढ़ेंगे वो होगी आइलेट प्रमेय, और 5वां पढ़ेंगे अपन लेबनीज का नियम। लेबनीज नियम आपको आइलेट प्रमेय याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर जब आप लेबनीज नियम सीख जाओगे तो आइलेट प्रमेय याद करने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो समाकलन की मुख्य विधियों में पहली पढ़े रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि क्या होती है भैया, इस विधि के अनुसार गणित के सामान्य नियमों का प्रयोग कर इंटीग्रेट होता है जो समाकल्य के रूप के को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि वो समाकलन के जो अपने नियम है और उसके जो सूत्र अपने पास है उनमें वो सेट हो जाए। जैसे मैं बात करूं, पहला इसमें दे दिया देखो tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मेरे पास है ना tan स्क्वायर थीटा का कोई समाकलन नहीं है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो मैं यहाँ पे 1 डॉट लगा के आइलेट लगाऊं। अब आइलेट तो अपन ने पढ़ी नहीं तो वो लगा नहीं सकते अपन,
तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर इसका अपन इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब जैसे मैं 1 को इधर ले आऊं तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। अब मेरे पास इनके समाकलन, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा, और 1 का समाकलन क्या होता है, थीटा, क्योंकि x नहीं है तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा प्लस c। हो गया, समझ में आ गया। देखो पहला ये हो गया, इस हिसाब से ये क्वेश्चन हल होंगे इनके। इसलिए बोल रहा हूँ मतलब त्रिकोणमिति है ना, मतलब समाकलन की बात करूं तो ये काफी हद तक त्रिकोणमिति पर बेस्ड है। एक बार भैया, ये काफी हद तक त्रिकोणमिति पर बेस्ड है, तो आप थोड़ा सा त्रिकोणमिति का भी ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पे आओ, 1 - sin 2θ डी थीटा। अब भैया इसका अवकलन करो। अब मेरे पास क्या है, रूट का समाकलन करो। अब रूट का समाकलन करना मेरे लिए काफी हार्ड तो नहीं होता, 1/2 रखा 2 रखा, लेकिन 1 - sin 2θ का कैसे करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको इजी फॉर्म में करूंगा। sin 2θ का अपने पास समाकलन नहीं है भैया, है ना, तो फिर करेंगे क्या, रखो। अब मैं बात करूं इसको सोल्व करने की, कैसे करूंगा मैं, 1 की जगह में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख सकता हूं मैं, -2 sin थीटा डॉट cos थीटा, ये रख सकता हूं मैं। sin 2θ का फॉर्मूला लिखा मैंने और 1 की वैल्यू रखी, तो ये रूट तो ऐसा का ऐसा, अंदर क्या बचा, a² + b² - 2ab, है ना, तो क्या हुआ, sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर, है ना। अब इसमें एक चीज और बन सकती है, यहाँ पे एक ये भी बन सकता है, cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर, दोनों लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो भैया मैं इसको हल करूं, देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया मैंने तो क्या बचा, स्क्वायर से हट गया तो अपने पास बचा क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा डी थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया। अब देखो sin थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस c, क्योंकि cos थीटा का sin थीटा और sin थीटा का माइनस cos थीटा, डन। अब इसकी बात करें तो वो क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा डी थीटा, करो समाकलन। cos x का अवकलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा, sin थीटा और माइनस का इसका माइनस cos थीटा, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस c, यानी इसके दोनों आंसर राइट है। cos थीटा माइनस sin थीटा ये भी सही है और ये भी सही है, आपको जो इजी लगे वो कर लेना भैया, है ना। ये हो गया ना, आंसर आ गया। देखो ये sin थीटा प्लस वाला ले रखा है ना, ये इसी का है, ये वाला इसने ये सोल्व किया है, इसके ये आंसर भी राइट है, कि दोनों ले सकते हैं ना अपन। a माइनस बी अपन को पता थोड़ी है कौन सा माइनस है, a माइनस बी, और आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो या b माइनस a का होल स्क्वायर खोल लो, भैया सेम आएंगे दोनों, है ना, दोनों इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो भैया ये बोल रहा है tan इनवर्स, एक बार मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ये हो गया। अब dx, अब यही इसका समाकलन करो। अब देखो मेरे पास क्या होता है, अंदर वाला को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है, पैटर्न। tan इनवर्स x का अवकलन तो मेरे को पता है ना, लेकिन अंदर वाले का अवकलन tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो मेरे को पता है, लेकिन अंदर वाले का नहीं कर सकता फिर मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अंदर वाले को सोल्व करूंगा कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, ये 2 sin स्क्वायर थीटा और ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भैया ये फॉर्मूले बहुत मेन है इसमें, ये काफी जगह काम आएंगे आपको। ये 2 से 2 गया, स्क्वायर को जोड़ा तो इसका रूट हट गया डी थीटा, तो अब क्या बचा, tan इनवर्स, अंदर क्या बचा, अब सिर्फ tan थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा होता है तो स्क्वायर से रूट कट गया, है ना, डी थीटा, मतलब अक्स है यहाँ पे, थीटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स या थीटा कुछ भी हो। अब देखो tan इनवर्स tan बचा क्या, सिर्फ अपने पास थीटा बचा, डी थीटा, तो बचा क्या, थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, जो होता है नॉर्मल बेसिक्स, वो हो गया भैया, आ गया आंसर, है ना। ये भैया लेंथ तो होता ही है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये अपन कौन सी विधि पढ़ रहे हैं भैया, ये है भैया जो एक प्रतिस्थापन विधि होगी, अपनी विधियां कौन कौन सी थी एक बार वो देखो, है ना। पहली रूपांतरण विधि देख रहे हैं अपन अभी, है ना, और एक बार, है ना, रूपांतरण विधि में देखो आप, अब मैं इसका रूपांतरण रूप परिवर्तन करके जितना सोल्व कर, मतलब उसको सोल्व करना है, फिर आगे
पढ़ना है उसके बारे में। अब ये क्वेश्चन दे दिया मेरे को, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? देखो मेरे पास कुछ भी सोचने के कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब घात ऊपर वाली इक्वल होती या ऊपर वाली बड़ी होती तब तो मैं क्या करता, नीचे भाग देता। अर्थमेटिक वो आपको पता होगा, भाग देना नहीं आता तो फिर अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे सीख लेना, ये है ना, वहां पे भाग देते अपन। अब वो भाग नहीं दे सकते यहाँ पे क्योंकि ऊपर छोटी है, तो अपन क्या करेंगे, इसका रूप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो अब मैं नीचे इसका वो कर दूं, टुकड़े कर दूं, है ना, जो मैं उसके टुकड़े बैठेंगे +2x - x - 2 dx, ये इसके टुकड़े हो गए नीचे। तो x - 1 x + 2 x - 1 dx, ये इसको मैंने अलग अलग कर दिया, कॉमन लिया है मैंने। अब देखो x - 1 तो कट गया, बचा क्या, 1/x + 2 dx। 1/x का समाकलन क्या होता है भैया? क्या होता है? log x + c, यही तो रहता है ना भैया, समाकलन ऑफ dx। तो भैया इसका क्या होगा फिर? इसका होगा log x + 2 + c, ये इसका हो गया को भैया। इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होते हैं। देखो आपको इजी से इजी मेथड में जाना है। अब ये छोटी छोटी और प्रतिस्थापन विधियां थोड़ी थोड़ी और देख लो, है ना, क्योंकि क्या है, जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप एग्जाम दोगे या फिर इसके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करोगे। क्योंकि भैया कम से कम 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे और 25-26 क्वेश्चन लेके आए आपकी बार, इसके लिए स्पेशल 26-27 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ लगभग, हर पैटर्न के 5-5 6-6 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। बाकी आपको प्रैक्टिस तो पूरी करनी पड़ेगी ना, कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा सकते अपन, इतना टाइम नहीं रहता ना अपने पास। भैया इसको क्या कर सकते हैं अपन, देखो स्क्वायर का डायरेक्ट अब समाकलन करने बैठेंगे तो अंदर वाला रूट वाला परेशान करेगा, तो इससे अच्छा क्या है, इसको खोल दो, क्योंकि अब तोड़ने के बाद क्या होता है, सबका अलग अलग समाकलन हो जाता है। अब मेरी बात करूं इसका, जो क्या हुआ, a² + b² + 2ab, भैया इसका स्क्वायर करेंगे x बचेगा क्योंकि रूट हट जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तभी x बचेगा क्योंकि रूट हट गया, +2 √x × 1/√x, तो भैया क्या हुआ, dx। अब इससे ये कट गया है भैया, ये वाले से ये वाले गया ना। नेक्स्ट आगे की तरफ देखो तो वो आइए समाकलन ऑफ x + 1/x + 2 dx, ये बचा। अब इसका समाकलन करो, x का क्या हुआ, x² / 2, 1/x का क्या हुआ, log x, और 2 का क्या हुआ, 2x + c, हो गया भैया। देखो कितना शानदार था भैया। इस टाइप से इसके क्वेश्चन सोल्व होंगे। मतलब आपको करना क्या है, समाकलन में एक ही चीज है भैया, आप अवकलन की तरह आप समाकलन नहीं कर सकते, अवकलन डायरेक्ट होता है, समाकलन में थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। इसमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है समाकलन ऑफ x - 1/x + 1 dx, हो गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो नॉर्मली इक्वल आ गई है ना, तो अपन क्या करते हैं, एक तो भाग वाला ऑप्शन बचता है, लेकिन अब भाग देने के लिए कोई स्क्वायर हो कि स्क्वायर से स्क्वायर, तब सोचते थोड़ा सा भाग का। अब यहाँ पे भाग का नहीं सोच सकते तो अपन करेंगे क्या, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर का रूप परिवर्तन करने की क्वेश्चन की, एक को x प्लस ऊपर से x हटा दूं मैं तो मेरा काम हो जाए। ऊपर से x अगर मैं हटा दूं तो x हटाने की करूं मैं +1 -1, और ये -1 अपना एक था ही, यानी मैंने +1 किया और -1 किया, यही किया है मैंने, एक बारी जोड़ दिया और एक बारी घटा दिया। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, देखो अगर मैं ऊपर को अलग नीचे ऊपर अलग अलग कर सकता हूं मैं, ये भैया मैं कर सकता हूं ना ऊपर कि मैंने आधार को अलग कर दिया, अब मैं कॉमन लूंगा तो वापस सेम हो जाएगा, तो भैया इससे तो ये कट गया, तो अपने बचा क्या, समाकलन ऑफ 1 - 2/x + 1 dx। अब भैया इसका समाकलन करो तो इस 1 का क्या हुआ, x - 2 ऐसा कैसा, 1/log x, 1/x का log x + c = 0। अब आप कर सकते हो 2 को ऊपर ले जाके इसकी स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर दो या कुछ भी कर लो। भैया रूपांतरण विधि यहाँ पे फिनिश होती है। अब अपन बात करेंगे प्रतिस्थापन में, मतलब एक दूसरे को t मान के सोल्व करना। वैसे आप 12th पढ़ के आए हो तो अच्छी तरह से आता होगा आपको ये सब करना, है ना, फिर भी अपन इसका मेथड देख लेते हैं। बात करें प्रतिस्थापन विधि की, समाकलन की इस विधि में प्रतिस्थापन द्वारा समाकल्य के चर को बदला जाता है, वेरिएबल को बदला जाता है, जिससे समाकलन के सामान्य नियम अपने अप्लाई हो जाए। अब जैसे बात करें पहला, कोई फलन अक्स को प्रतिस्थापन करना, है ना, तो मैं बात करूं जैसे अपने हुआ sec² 2x + 3, देखो इसका तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कैसे, sec x का हुआ 2x + 3 और 2x का क्या होता है, नीचे कर दूं मैं 2, ये होता है क्योंकि
जो ax प्लस बी में बी के फॉर्म में हो तो अपन ने पढ़ लिया पहले, लेकिन अपन बात करें अगर मैं ax प्लस बी की फॉर्म में ना रखूं तो ये नीचे 2 आया कैसे, वो अब समझो आप। मैंने इसको लिया t मान लिया, है ना, 2x प्लस ये dx था, इसको मैंने माना t माना, तो क्या इसका अवकलन करो, अब अवकलन ही तो करते हैं भैया, तो क्या हुआ 2 dx इज इक्वल टू dt, ये तो रहता ना भैया। अब dx की जगह में रख सकता हूँ dt/2। अब प्रतिस्थापन करो, इसका और इसकी दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास, क्यों, अब तो हो गया sec स्क्वायर t डॉट dt/2, तो 1/2 तो बाहर आ गया, और sec स्क्वायर t का क्या होगा tan t। अब t की वैल्यू वापस रख दो, tan 2x प्लस 3 प्लस c हो गया ना। इस टाइप से ये प्रतिस्थापन विधि वर्क करती है। ये यहाँ पे कम आएगी अभी आगे, तो ये क्या है बेसिक, अपने को बेसिक पता था कि इसका डायरेक्ट होता है, लेकिन नहीं पता हो ना वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो अब की बार समाकलन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब यार मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे करूं, अब देखो मेरे पास ये अंदर रूट नहीं आना चाहिए था, तो मैंने क्या माना, रूट एक्स को माना मैंने टी, ये जेड मान रहा है अपन टी मान लो, कोई वो नहीं है। अब इसका अवकलन करूंगा मैं, रूट एक्स का अवकलन क्या था, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका एक्स के सापेक्ष इसका टी के सापेक्ष। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो सिर्फ देखो इसका तो काम हो गया कि टी आ गया। अब देखो 1/√t है, तो मैं इसको क्या चाहिए अपने को, तो सिर्फ रूट टी चाहिए यहाँ पे, रूट एक्स ही चाहिए, रूट एक्स डी एक्स ही चाहिए, तो क्या हुआ 2dt, यानी अब देखो इसकी जो पूरा है ना टोटल ये है ना, इसकी वैल्यू आ गई 2dt, और यहाँ पे t रख दो। अब रखो यहाँ पे क्या होगा, समाकलन ऑफ साइन टी इंटू 2dt। अब 2 तो बाहर आ गया है ना, और अंदर क्या बचा साइन टी dt, तो साइन का अवकलन क्या होगा भैया माइनस कोस, तो 2 इंटू माइनस कोस टी प्लस सी, तो क्या हुआ -2 cos t की वैल्यू कितनी है वापस रख दो, रूट एक्स प्लस सी। ये इसका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है ना। अब देखो समाकलन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब इसका समाकलन करो। अब भैया इसका समाकलन करने क्या है, मेरे को प्रतिस्थापन विधि लगानी है, कि और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं समझ में आया तो भैया प्रतिस्थापन लगाओ। तो प्रतिस्थापन के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास ऊपर तो x है, तो मैं ऊपर x को तो सेटिस्फाई कर सकता हूं। तो मुझे क्या हुआ, तो मैंने किया 1/x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने एक्स स्क्वायर को माना t, तो क्या हुआ 2x dx इज इक्वल टू dt। अब 2 यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इधर भेज दो dt/2, तो क्या हुआ 1/2 तो मैं बाहर ले लूं, और ऊपर क्या बचा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैंने t माना था, और x कट गया यहाँ से, देखो x dx की वैल्यू थी dt/2, तो ये 1/2 और dt आ गया। भैया ये किसका अवकलन है, समाकलन है tan इनवर्स x का, तो मैंने लिखा tan इनवर्स x का समाकलन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, वापिस टी आता फिर एक्स स्क्वायर रखता। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या भैया कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा हो जाती है यार कई बार गलतियां। अब क्या है, हम भी तो आपकी तरह ही हैं। आगे देखो भैया, समाकलन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मेरे पास, अब मैं क्या करूँ भैया, यहाँ पे फंस गया मैं, मेरे को कुछ तरीका पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा tan इनवर्स x को t मानूंगा। मैं क्यों मानूंगा, tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का यही तो होता है dt। अब देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई dt, और tan इनवर्स x t, तो रखो भैया, तो समाकलन ऑफ e टू द पावर t dt यही बचा। e टू द पावर t का अवकलन क्या होता है, समाकलन e टू द पावर t होता है प्लस c, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये लो हो गया ना आंसर, कितना मस्त था क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम वहां पे छोड़ेंगे नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। भैया इसका करो, तो मेन बात क्या होती है, देखो प्रतिस्थापन विधि लगाने का कहाँ कहाँ लगा सकते हैं अपन, या तो हो सके तो जो साइन कोस टेन में है तो उसके फलन को देखो, जो ये वाला दे रखा है ना फलन, है ना ये वाला, तो इस पे ध्यान दो थोड़ा सा कि कहीं ये चेंज तो नहीं हो रहा, है ना। एक तो इस फलन में ध्यान रखना, है ना, और या फिर मैं बात करूं, है ना, या फिर नीचे वाले में एक्स स्क्वायर वगैरह आ जाए, तो वहां पे आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी। तो मैं क्या यहाँ पे फलन में लगाऊं
log x को मैंने माना t, तो log x का अवकलन क्या हुआ 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब लगाओ समाकलन ऑफ sec स्क्वायर t dt। sec t का अवकलन क्या होगा tan t, तो tan t प्लस c, तो tan के वैल्यू, अब t की वैल्यू रखो, tan क्या हो गया log x प्लस c, हो गया आंसर। देखो कितना मस्त था। अब देखो एक केस कंप्लीट हो गया जहां अपन नॉर्मल चीज डायरेक्ट प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। अब एक थोड़ा सा घुमा के प्रतिस्थापन किस टाइप से लगा सकते हैं, मैं देखो एग्जांपल देखो इसका, ये बोल रहा है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ये लो, अब दिख जाएगा भैया आपको एग्जांपल। अब एग्जांपल देखो, ये बोल रहा है समाकलन ऑफ 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब मेरे पास क्या है, मैं कहाँ पे प्रतिस्थापन लगाऊं, मेन बात ये है। तो मैं प्रतिस्थापन के लिए एक छोटा सा एक चीज दिख रहा है, मैं इसका अवकलन करूंगा अंदर वाला का, तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 1। तो मैं अगर इसमें से 2x कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो अंदर वाला बच रहा है मेरे पास, मैं इसका जो अवकलन करूंगा ना, देखो अब मैं इसको t मानूंगा, किसको मानूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको t माना, तो इसका अवकलन किया मैंने 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यानी इसको मैं इसको देखूं तो ये तो dt हो गया, और ये बचा हुआ क्या हुआ t हो गया, रूट t। सॉरी भैया सॉरी। आगे देखो, यहां पे देखो, तो समाकलन ऑफ 2 रूट टी dt ये हुआ। अब भैया मैं रूट टी का अवकलन कैसे करूंगा, समाकलन कैसे करूंगा, यानी मैं 2 को तो बाहर भी ले सकता हूँ, ये लो बाहर ले लिया मैंने, है ना। अब 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, यही तो रहता है भैया अपना बेसिक नॉर्मली तरीका, यही तो रहता ना, है ना। प्लस सी, समाकलन हो गया इसका, हाँ समाकलन हो कर दिया अपन ने। तो अब देखो 2 t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, तो ऊपर लेके जाऊं क्या होगा, ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 गुना हो गया, और t की पावर 3/2। अब t की वैल्यू रख दो अपनी, कौन सी है जो अपन ने ली थी, ये अंदर वाली, ये वाली वैल्यू रख दो t की, और आंसर आपका आ जाएगा, ये लो। देखो इससे थोड़े से लेंथी भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मजा आता है इन क्वेश्चनों में, सीरियसली बताऊं बहुत मस्त क्वेश्चन इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है अपने पास, वो है 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 प्लस 9 dx। भैया इसमें क्या करूं मैं, नीचे वाले में प्रतिस्थापन भी लगाऊं, प्रतिस्थापन के क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को मैं मानू t, तो dt क्या हुआ 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। अवकलन तो डायरेक्ट कर दूंगा, क्या आपने किया हुआ है, अवकलन पढ़ लिया अपन ने। तो भैया अब बताओ क्या बचा, तो ऊपर तो हो गया ये dt अपॉन t, तो क्या हुआ log t, इसका समाकलन करूंगा log t बचेगा ना, log t प्लस c, तो log t कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस c। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन था ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट आते हैं भैया, अब मैं बात करूं अगर थर्ड, इसमें देखो प्रतिस्थापन का 2 रूप पढ़ लिया। आप तीसरा देखो, तीसरे में क्या होता है कि मैं अगर कोई 2 चीज लेता हूं, है ना, तो उसमें जो किसको मैं t मानूं, जैसे मेरे पास समान पद आ गए, जैसे मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स dx है, तो मेरे पास अब कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन से को x मानूं, है ना। अगर ये देखो पढ़ो, यदि m विषम धन पूर्णांक हो तो cos थीटा को z मानते हैं, n विषम धन पूर्णांक हो तो sin थीटा को मानते हैं, अगर दोनों विषम हो तो cos और किसी को भी सुविधाजनक हो उसे मान लो, और अगर दोनों विषम पूर्णांक नहीं तो पहले ट्रांस मतलब उसका चेंज करना सीखो। अब देखो इसका विषम है, cos वाला का विषम है, तो भैया किसको मानेंगे अपन फिर, cos थीटा को t मानेंगे, नहीं हाँ cos थीटा को, cos नहीं विषम है, एक सेकेंड, m विषम धन पूर्णांक हो, अच्छा देखिए देखो m भी तो दे रखा है ना, sin की पावर m और cos की पावर n। अगर m विषम हो तो cos को मानते हैं, और n विषम हो तो sin को मानते हैं, तो अपन किसको मानेंगे यहाँ पे, sin स्क्वायर x को अपन मानते हैं क्या होता है, उसको अपन मानेंगे डॉट cos x dx। मैं sin थीटा को क्या मानूंगा, अब t मानूंगा, तो मैंने sin x को लिखा t, और cos x को क्या लिखूंगा फिर मैं, इसका अवकलन करो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो हो गया dt, ये हो गया t स्क्वायर, और ये क्या हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन
cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, समाकलन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। अब अवकलन कर दो, इसका तो क्या हुआ टी क्यूब बाई 3 और इसका हो गया टी 5 बाई 5 प्लस सी। अब टी की वैल्यू लिख दो, क्या है साइन थीटा, यही तो बची ना, तो मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस साइन 5x बाई 5 प्लस सी हो गया। अब देखो आप 15 इसमें कॉमन लो, कुछ भी लो, बस क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है। इसमें देखो मैं बात करूं समाकलन ऑफ रूट साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें किसको टी लूंगा मैं, बताओ भैया किसको टी लूं मैं, वही साइन थीटा को। अब भैया अभी पढ़ लिया ना क्यों लेंगे, इन क्वेश्चन में आप वो भी ध्यान रखो, अगर रूट में कोई आ रहा है तो उसको ही टी लेना, अपने को सोल्व आसानी से होता है। तो cos x dx इज इक्वल टू डी टी रखो क्वेश्चन में, तो रूट टी बच गया, रूट टी डी टी हो गया, तो सोल्व किया तो क्या हुआ टी की पावर 3/2 और 2/3, यही तो होता है, प्लस सी। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, अभी रूट समझाया था आपको रूट को कैसे करते हैं। टी क्या है साइन x की पावर 3/2 प्लस सी, आ गया समझ में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखो ये बोल रहा है केस 4 आ गया इसका, जो बोल रहा है आगे देखो भैया, इसमें अगर फलन का फलन और नीचे फलन दे रखा है तो क्या होता है लॉग ऑफ फलन प्लस सी, यानी इसका आप क्वेश्चन में देखो तो समझ में आ जाएगा। मैं बात करूं अगर ये देखो समाकलन ऑफ कोटक्स, कोटक्स डीएक्स का समाकलन क्या होता है आपको वैसे पता होगा, डायरेक्ट लॉग साइन एक्स होता है प्लस सी। लेकिन इसको किया कैसे मैंने वो देखो, प्रोसेस देखो तब समझ में आएगा। तो समाकलन ऑफ में इसे लिख सकता हूं cos x बाई साइन एक्स dx। तो मैं इसमें प्रतिस्थापन के लिए करूंगा क्या, मैं नीचे वाले को उस वो लूंगा, क्या लूंगा टी मानूंगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले का समाकलन वो ऊपर वाला है, अवकलन है ऊपर वाला, जिसको एफ एक्स नीचे और ऊपर उसका एफ डी एक्स एक्स हो, यानी नीचे फलन हो और ऊपर वो फलन का अवकलन है, तो फिर उसका क्या होता है लॉग ऑफ फलन उसका वो होता है। क्योंकि जैसे मैंने लिया यहाँ पे देखो, मैंने लिया साइन एक्स को लिया मैंने टी, है ना, तो मैं अब क्या करूंगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी, प्रतिस्थापन करूंगा तो समाकलन ऑफ क्या हुआ, नीचे ऊपर तो बचा डी टी और नीचे क्या हुआ टी, तो इसका होता क्या है log टी। अब log टी प्लस सी, तो log टी कितना है साइन एक्स प्लस सी, हो गया ना। इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी का एक और एग्जांपल देख लो। ये ना ये थोड़ा सा क्या पैटर्न से चले ना थोड़ा सा, तो बताने की जरूरत है, वरना आपको मुझे पता आता है ये सब। अब मैं क्या करूंगा नीचे वाले को वो क्या लूंगा मैं प्रतिस्थापन विधि से, नॉर्मली नीचे वाले को मैं लिखूंगा टी, लिखूंगा टी, तो नीचे क्या था 4x क्यूब dx इज इक्वल टू डी टी। 4 की यहाँ पे अपनी जरूरत नहीं है तो इधर भेज दो, तो 1/4 समाकलन ऑफ x क्यूब dx आ गया ऊपर वाला, और बचा क्या 1/t dt, तो बचा क्या 1/4 log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी, हो गया देखो शानदार तरीके से। अब भैया कुछ और बेसिक से फॉर्मूले, जैसे नॉर्मल फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए थे जो है ना, लेकिन इन फॉर्मूलों को भी देख लेना, ये काम नहीं आते लेकिन भैया इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही होता है। ये होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन, समाकलन की बात करूँ तो 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इनको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो भैया एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगने वाला है, या आपने 12th में देखेंगे, इनको थोड़ा सा अब और रिवाइज कर लेना। इनको देखो, ये हो गया देखो पहला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया ये, नीचे वाला देखो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो क्या करेंगे अपन, तो 1/2 log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये दो मेन है, इन दो को तो रट लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये इनमें कम काम आएंगे, जो निश्चित समाकलन आएगा वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। तो ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा 1/a tan इनवर्स है, अगर यहाँ पे प्लस है तो tan इनवर्स है, और बीच में अंडर रूट लगा के माइनस आ गया तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है दोनों में। अब आगे देखो
ये भी इन्हीं के हैं, इनके फॉर्मूले हैं थोड़े से, ये भी देख लो। हाँ भैया ये देखो क्या है ना, ये बोल रहा है 1 dx अपॉन रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पढ़ लिए साइन वाला होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, रूट में log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, छठवा देखो dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होगा log कोष्टक x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भैया इनको थोड़ा सा देख लेना ये क्वेश्चन। हाँ एक ये वाला, दो फॉर्मूले पहले बता दिए, एक ये मोस्ट है, ये अपना जो कर्व आएगा ना, एरिया इनक्लोजिंग बाई कर्व, यानी कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो भैया वहां पे यही काम आएगा सिर्फ। और ये इसके दो छोटे छोटे फॉर्मूले हो रहे हैं, ये आप देख लेना, इनको एक बार रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। ये भैया इसका आप लास्ट मानो या सेकंड लास्ट मानो, ये चीज आ गई अपने पास आइलेट पर में। आइलेट पर में के क्वेश्चन वहीं पे करेंगे। जो ये आइलेट है क्या, आइलेट जब अपन को दो फलन कोई गुणा में आए, मल्टीप्लाई में गुणा में कोई फलन आए और अपने को सोल्व करने का मेथड नहीं आ रहा, तब वहां पे आइलेट लगाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको 1 log x dx, वे log x का समाकलन करो, समझ में नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे, फिर आइलेट लगाते हैं। आइलेट का मतलब क्या होता है, आइलेट नाम दिया है कि अपने देखो मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा। वो कैसे मानते हैं, वो आइलेट के अनुसार होता है कि पहले मानते हैं इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, और अगर इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम आए तो लॉगरिथम को फर्स्ट माना, मतलब लॉग वाला यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना। फिर एल्जेब्रिक फॉर्म आ गई, है ना, जो 1 2 3 वगैरह है। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कोस को मानेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ये चीज आप देख लो, जब आप उनको क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तब आपको आइलेट और अच्छी तरह से समझा दी जाएगी, है ना। और ये एक शॉर्टकट है कि e⁻x हो, अंदर हो fx प्लस f डेस x dx हो, तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है e⁻x fx प्लस c। ये इसका डायरेक्ट, इसके क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों आपको आइलेट और ये क्वेश्चनों में समझाई जाएगी। इसके साथ एक लेबनीज का नियम है, वो भी अपन क्वेश्चनों में ले तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है ना। कि बेसिक्स की नॉर्मल अपने क्लास कितनी होती है, 25 से 30 मिनट का कवर करती है, ये ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को आज की को, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे इसके, है ना। तो अपन क्या है, क्वेश्चनों का हर पैटर्न का क्वेश्चन लेंगे, है ना। साथ वहां पे आइलेट को दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छी तरह से, और जो लेबनीज का नियम है उसे भी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो वो क्लास गलती से मिस मत कर देना, क्योंकि आइलेट और लेबनीज नियम बहुत काम आने वाले हैं समाकलन में। तो वैसे इन द नेक्स्ट सेशन जो अपना होने वाला है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़े रहो। साथ ही अपना टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये लो या यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। चलो भैया नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।